नमस्कार दोस्तों। घर का फाउंडेशन करवाने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि भाई उसको मैनुअल करवाए, मतलब कि लेबर से करवाए, या जेसीबी मंगा करके एक ही दिन में काम खत्म करके भिजवा दे। अब कॉन्ट्रैक्टर आपका बोलेगा भाई मैनुअल करवाइए, लेकिन जेसीबी में क्या है कि तुरंत हो जाएगा, और बोले कि जेसीबी आएगा इधर उधर खोद के चला जाएगा। मैनुअल करेंगे तो पूरा अच्छा से गड्ढा होगा फाउंडेशन के लिए, और फिर आपका सब काम सही होगा। दोनों अपने जगह सही है, क्योंकि मैनुअल करवाएंगे तो आपका पूरा अच्छा से काम होगा और एक्यूरेट। और वही अगर जेसीबी आएगा तो पूरा खोद खाद के जो है छोटा बड़ा कर करके वो निकल जाएगा। लेकिन मेरा टॉपिक आज का वही है कि विच मेथड इज बेस्ट फॉर एक्सकेवेशन ऑफ हाउस फाउंडेशन बाय मैनुअल और जेसीबी। कौन सा मेथड बेस्ट है? तो हम कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपने से डिसाइड कर लेंगे, हाँ भाई मेरे को इसी तरीके से कराना। और आज इसमें आपको रेट का भी पता चलेगा। हम यहाँ पे रेट दे देते हैं कितना भाई पड़ेगा, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस पड़ेगा। जैसा कि हम एक सिंपल फाउंडेशन लेआउट का ड्राइंग बनाए हुए हैं, जिसे आप देख रहे हैं। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 7 8 9 आपके पास फाउंडेशन का डिटेल है। इसी को जो हमको जो है करना है, ठीक है। जिसमें इसका साइज मैंने लिखा 4 फीट इंटू 4 फीट का एक स्टैंडर्ड भी लेके चला हूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ बस हम आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कौन सा तरीका सही है। तो देखिए, अगर आप मैनुअल करवाते हैं, ठीक है, तो मैनुअल करवाने से क्या है कि लेबर लोग जितना आपका ये फाउंडेशन का साइज है और डेप्थ है उससे ज़्यादा वो खोदेगा ही नहीं, एक्यूरेट करेगा। तो जो होगी कि 4 फीट इंटू 4 फीट और डेप्थ भी आपका 4 फीट रहेगा, तो हो गया 64 आपका CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। और वही अगर आप जेसीबी मंगाते हैं, ठीक है, तो जेसीबी मंगाते हैं तो जेसीबी क्या करेगा, चारों साइड से लगभग 1 फीट मार्जिन लेकर के वो करता है। क्योंकि हमेशा जब भी कभी आपका जेसीबी खोदता है तो पूरा सीधा नहीं खोदता है, ऊपर आपका ज़्यादा रहेगा, नीचे कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से वो खोदता है एकदम पूरा। जैसे लेबर लोग पूरा सीधा खोदता है तो कौन जेसीबी उतना कर नहीं पाता है। ये आपका लगभग जो है बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 150 CFT, ठीक है। आपका 6 इंटू 6 इंटू 4 करेंगे और उसमें आगे पीछे होने से जो है 144 आता है, लेकिन हम 150 CFT एक लमसम लिए हैं, ठीक है। तो जेसीबी से करवाएंगे तो एक गड्ढा का एरिया हो जाएगा 150 CFT। मैनुअल करवाएंगे जो एक्यूरेट है वही रहेगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखे ही होंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई आखिर जब इतना डिफरेंस आता है, ज़्यादा गड्ढा बड़ा हो जाता है, तो भाई क्यों ना हम मैनुअल करवाएं। देखिए, मैनुअल करवाने उसी जगह पॉसिबल है जहाँ पे आपका सॉइल जो है ड्राई कंडीशन में है, ठीक है। मतलब कि ड्राई है और वहाँ पे अगर खोदने से पानी नहीं आता है, ना ही किसी नदी के किनारे है चाहे किसी तालाब किनारे है, क्योंकि ज़्यादातर तालाब के किनारे अगर आपका घर है वहाँ थोड़ा सा खोदिएगा आपको पानी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप मैनुअल करा नहीं पाइएगा। तो आप समझ रहे बात को ना, तो उस समय आपको जेसीबी ही लगेगा। तो इसलिए तो जहाँ पे आपका थोड़ा सा हार्ड सॉइल है वहाँ पे आपको लेबर नहीं कर पाएगा। जहाँ पे रॉक सॉइल है वहाँ पे लेबर नहीं कर पाएगा, वहाँ जेसीबी कर पाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। तब हम रेट की बात कर लेते हैं, भाई किस में कितना खर्चा होगा। तो अब चलते हैं, यहाँ मैं 9 कॉलम का एक एग्जाम्पल लिया जिसका साइज मैंने क्या दिया, 4 फीट इंटू 4 फीट इतना। लेकिन जेसीबी से करवाएंगे ये आपका हो जाएगा 6 फीट इंटू 6 फीट के आसपास, लमसम मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं कि मैनुअल, हम दोनों को लिख लेते हैं। मैनुअल में कितना रेट पड़ेगा, और इधर मैं लिख देता हूँ आपका जेसीबी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैनुअल जो लेबर लेता है आपका 10 रुपया से आपका 15 रुपया पर CFT। बहुत लोग CFT क्या होता है कंफ्यूज कर जाते हैं। तो CFT होता है आपका ये क्यूबिक फीट, इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो 10 से 15 रुपये पर CFT लेगा। तो इसलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे कि गड्ढा को देखते हुए लेबर बोलेगा कि जिस हिसाब से है, बहुत लोग तो 3 बाई 3 का गड्ढा करता है, उसमें वो लोग बोलेगा कि भाई 500 रुपये एक गड्ढा कर लगेगा गड्ढा करने का, तो आपका निकाल लेंगे। या नहीं तो आप इसमें 500 से ले करके वो 700 रुपये पर फीट लेगा गड्ढा करने का। इतना क्लियर है? तो अब देखिए, लेकिन वही आपका JCB, देखिए JCB का भी रेट बहुत जगह लगा। गांव एरिया में थोड़ा सस्ता मिलेगा, थोड़ा शहर या एरिया में जाएंगे थोड़ा महंगा मिलेगा। हम आपको एक एवरेज बता देता हूँ। एवरेज की अगर हम बात करें तो ये 1000 रुपये से लेकर के आपको 1500 पर आवर लेगा। मतलब कि 1 घंटा का वो 1000 से 1500 लेगा। बहुत जगह 800 रुपये भी लेता है, बहुत जगह 500 भी रुपये लेता है। देखिए इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो हम एक आपको एवरेज लिए हैं 1000 से 1500 रुपये में आपको हो जाएगा। एक 1000 आप एक लेकर चलिए एवरेज, ठीक है ना। तो 1000 रुपये पर आवर लेगा, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है? अगर हम यहाँ पर मैंने 2 रेट बताया, या इस हिसाब से लेबर लेगा चाहे इस हिसाब से लेगा कि 500 से 700 रुपये पर पिट का लेगा, एक पिट का करने का। तो जितना 9 है 9 × 700 कर दो, उतना आपको खर्चा पड़ेगा। वही अब बात करते भाई, तो फिर हम JCB क्यों मंगाएंगे? और कभी कभी लेबर आपको बोलेगी कि भाई कि सब काम आप अगर मशीन से ही करवाएंगे तो फिर मेरा आदमी क्या खाएगा? तो उस चक्कर में जो है, हाँ, लेकिन लेबर लोग करेगा, लेकिन फिर आपका जो समय है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि एक गड्ढा को एक लेबर मतलब एक गड्ढा करने में लेबर जो है 2 से 3 लेबर जो है एक दिन में करेगा, ठीक है। इसमें टाइम कितना लेगा ये? 2 से 3 वर्कर पर पिट इन 1 डे, एक दिन में, ठीक है। मतलब 2 से 3 वर्कर अगर काम करेगा ना तो एक दिन में वो एक ही गड्ढा खोदेगा, ठीक है। वो भी आपका जो है सॉफ्ट मतलब लूज सॉइल होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, पत्थर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो अब बात करते हैं कि भाई JCB कितना लेगा। तो JCB का क्या है आपका, ये जो आपका 700 से लेकर के 1000 CFT पर आवर लेगा, ठीक है। तो 700 से लेकर के 1000 CFT पर आवर ये खोद सकता है। ये क्या है? इसका कैपेसिटी है। इसमें भी बहुत डिफरेंट करता है। अगर कुछ ज़्यादा हैवी JCB है वो ज़्यादा खोदेगा। तो अब उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। तो यहाँ पे तो हम जो है अब बता रहे हैं, तो टोटल उस हिसाब से कितना हो गया, आप खर्चा का जो है एस्टिमेट कर लीजिए कि भाई कैसे खर्चा होगा। हाँ, लेकिन एक और चीज़ उससे बताने से बता दूँ, ये ओनली सॉफ्ट एंड लूज सॉइल में कर सकता है। ये आपका सब में हार्ड सॉइल भी कर लेगा, रॉक मिक्स सॉइल भी कर सकता है ये, ठीक है। और वेट सॉइल में भी जो है ये गड्ढा खोद सकता है। इतना JCB में कैपेसिटी, ठीक है। ये जो है ओनली जो सॉफ्ट रहेगा उसी में कर सकता है बस। तो इसमें एरिया लेकिन आपका बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं भाई रेट की। तो रेट क्या कितना आ सकता है, तो ये आप यहाँ समझ गए। तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉलम कितना है, यहाँ पे हम देते हैं टोटल कॉलम इक्वल टू 9 टोटल कॉलम है, ठीक है। इस 9 कॉलम में अब आपको हम एक रेट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। 9 कॉलम में तो एक कॉलम 1 कॉलम वॉल्यूम कितना हो गया 64 CFT, ठीक है। उसी हिसाब से 9 कॉलम कितना हो गया, 9 कॉलम वॉल्यूम 64 × 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 × 9 इक्वल टू 576 CFT। इतना CFT हो गया, ठीक है। अगर आप 700 रुपये पर पिट लेते हैं, ठीक है, 700 रुपये पर पिट लेते हैं, इफ़ 700 पर पिट तो कितना हो जाएगा 700 × 9
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6,300 रुपये आपको पड़ेगा। इतना क्लियर है। अगर आप 10 रुपया पर CFT, देखिए यहाँ पर हम आपको लमसम बता रहे हैं 10 या 15 लेते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर हम एक एवरेज लेते हैं 12 रुपया। इफ 12 पर CFT तो कितना हो जाएगा 576 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 576 इंटू 12 इक्वल टू 6,912 इतना रुपये लेगा। ये क्लियर, आपको मैनुअल का रेट पता चल गया। हम यहाँ पे 9 कॉलम का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब लेते हैं भाई JCB का। तो JCB में क्या है, ये आपका ये वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। ये JCB ओनली है वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ये 576, ठीक, इट्स ओके। अब हम बात करते हैं JCB जो है आपका वॉल्यूम के ऊपर है। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, तो यहाँ पे पहला है एक कॉलम वॉल्यूम इक्वल टू 150 CFT। तो 9 कॉलम का वॉल्यूम हो गया 150 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 1350 CFT। इतना CFT हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 1 घंटा में वो कितना, अगर मतलब 700 लेते हैं, 700 CFT वो खोदता है। मतलब अगर हम 700 CFT की बात करें 1 घंटा में तो आपका तो 150, देखिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो 700 डिवाइड बाय 150 कितना हो गया, तो 700 डिवाइड बाय 150, तो ये आपका 4 से 5 गड्ढा खोद पाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितना है 9 है, तो टोटल मेरा कितना है, तो 1 घंटा में वो 4 से 5 कर पाएगा। तो मेरा कितना 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा दोस्तों ये आएगा 2.25, 2 घंटा आपका 2.25 आवर्स आपको ये लगेगा। तो उस हिसाब से अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको जो है इंटू कर देंगे कितना से 1000 से, ठीक है। तो कॉस्ट इक्वल टू 2.25 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, 3 और इधर से कितना पे 0 है 2 पे 0, टोटल आपका दोस्तों 2250 रुपया पड़ेगा। क्लियर है। मतलब समझिए कि अगर मैनुअल करेंगे तो देखिए अब बता दे रहा हूँ, मैनुअल करेंगे तो आपको 7,000 पड़ेगा, एक लमसम मैंने बताया। वही अगर JCB से करेंगे तो ये आपका लगभग पड़ेगा 2,000 से 3,000 के आसपास, ठीक है। हाँ, अब बेनिफिट आपको क्या बता रहा हूँ, बेनिफिट क्या है कि मैनुअल करेंगे तो आपको कम से कम जो है 4-5 या 6 दिन, हम लोग तो 1 सप्ताह से ज़्यादा ही आपको गड्ढे करने में लग जाएगा, अगर लेबर सही से नहीं मिला तो। नहीं तो अगर आप JCB से करेंगे तो वो एक ही दिन में सारा गड्ढा खोद करके चला जाएगा। एक ही दिन कहाँ भाई, ये तो आपका कितना 2-2.5 घंटा में आपको करके चला जाएगा बस। तो दोस्तों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है बिल्कुल पसंद आया ही होगा, क्योंकि यहाँ से जितना भी जो है सॉइल के यहाँ ये फाउंडेशन का डिटेल में बताया कितना गड्ढा करना है, ग्राउंड लेवल था ये, यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ दिया, JCB यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ दिया, एक सिंपल से बना दिया। और अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए महाराज। कर दिए हैं, कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किए हैं उनसे विनती है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जब सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या है कि उसके बाद क्या होगा ना, एक और चीज़ की बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे फिर बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका दोस्त कोई नया वीडियो
आपके लिए लाएगा तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।